जय हिंद बच्चों, आज से हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं इसको हम देखेंगे और पूरे छोटे एग्जाम्पल से बड़े एग्जाम्पल तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नंबर है ऑक्सीकरण संख्या जिसे हमें याद करनी है। या तो आप इसे याद कीजिए या फिर आप निकालिए। कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन की होती है -2, हाइड्रोजन की होती है +1, नाइट्रोजन की होती है -3, पोटेशियम की होती है +1, क्लोरीन की होती है -1, सोडियम की होती है +1, कैल्शियम की होती है +2, मैग्नीशियम की होती है +2, साइनाइड की होती है -1, Cl की होती है -1, OH की होती है -1, H2O की होती है 0 और C2H4 की भी होती है 0। या तो आप इसको याद कीजिए या फिर आप याद ना कर पाओ तो आपको एक चीज करना है। आपको क्या करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितनी होते हैं और तीसरे में कितनी होती है, चौथे में कितनी होती है करके ये आपको आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 6। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी कक्षा पूरा करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करने होंगे, ठीक है, या किसी को दे देगा या फिर किसी से उधार 2 मांग लेगा। माइनस क्यों लग रहा है, क्यों किसी से ले रहे हैं, तो कितनी चाहिए इसको, 2 चाहिए। और ये उधार क्यों लग रहा है, क्योंकि उधार मांग रहा है। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि इसे किसी से लेने हैं। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए कितनी चाहिए, 2 की जरूरत है। और माइनस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि किसी को हमें जरूरत है, इसीलिए क्या हो गया, -2। समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2। ऐसे करके आप सारे सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इनको याद कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि कैसे इस ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं। यह है CO2। अब CO2 में किसकी निकालनी है, C की निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, C+O2 इक्वल टू क्या लिखना है, 0। अब C की कितनी है, यहां देखो C की कितनी है। अब C की तो निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको आप X लिखोगे। ठीक है, तो C की निकालनी है तो C को हमने X मान लिया। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो ऑक्सीजन की लिखेंगे हम -2 इंटू, और तो यहाँ पे नीचे हो चाहे आगे से लगा हो हमेशा इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक हो गया, इक्वल टू 0। ये x ऐसे ही रहेगा, x प्लस 2 2 जा 4, प्लस माइनस का माइनस हो जाए तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4। यानी कि जो C की ऑक्सीकरण संख्या निकली वो कितनी निकली, +4। ठीक हो गया। अब हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, H2SO4। इसमें किसकी निकालनी है, S की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम H की देखते हैं। H की कितनी है, +1, तो आपको यहाँ पे 1 लिख दो इंटू। अब 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसको एक काम करो, पहले एक फॉर्मूले के रूप में बना लो। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको H2 लिखो प्लस S प्लस O4 इक्वल टू 0। सबको अलग अलग करके प्लस करके 0 करना होता है। ठीक है, तो H2 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इंटू 2 प्लस S का निकालना है, जिसका निकालना है उसको आप X मान ले तुम, तो हमने X मान लिया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इसको -2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 इक्वल टू 0। x 8 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 6, तो x -6 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 6। सल्फर की कितनी निकल गई, 6 निकल गई। ठीक है, उसके बाद हम NH3 का निकालते हैं। NH3 में भी किसका निकालना है, N का निकालना है। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको हम पहले x मान लेते हैं, N प्लस H3 इक्वल टू 0। अब N का कितना निकालना है, तो N को X प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो ये X प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से X बराबर -3।
नाइट्रोजन की कितनी निकल के -3। यहाँ पर ही मैंने नाइट्रोजन की लिख रही है, कितनी है -3 है, ठीक है। उसके बाद हम SnCl2 की निकालते हैं। इसमें किसकी निकालनी है, Sn की निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले Sn प्लस Cl2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो Sn की निकालनी है, तो Sn को हम क्या मान लेते हैं x, प्लस Cl को हम -1 होता है इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया 2, यानी कि Sn की कितनी होगी +2, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा हमने क्या कर लिया, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, अब हमने थोड़ा सा एक एक बढ़ा दिया, थोड़ा बड़े एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहला क्या है KMnO4, ठीक है। इसको हम रेड पेन से करते हैं। इसमें निकालने किसकी है, Mn की। सबसे पहले इसको ऐसे ही लिखो जैसे मैंने बताया था, बराबर K प्लस Mn प्लस O4 इक्वल टू 0। अब K की चेक करो, K की कितनी होती है, K की होती है +1, तो इसको आप लिखना है +1, ठीक है। +1 लिखो या वैसे 1 लिखो, 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब जिसकी निकालनी है उसको क्या मानना है x। Mn की निकालनी है तो Mn को हमने x मान लिया प्लस, और अब किसकी निकालनी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन क्या होता है -2, -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हमने इसको 1 प्लस का x, 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो गया इक्वल टू 0, ठीक हो गया। x में से 8 को घटाएंगे, x x -8, तो 8 में से 1 गया तो माइनस का 7 बच गया इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 7 हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम निकल गया मैग्नीशियम का। अब हम किसका देखते हैं, K2CrO7 में से Cr का निकालते हैं। अब Cr का निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखें, K2 प्लस Cr प्लस O7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब K2 की +1 होती है तो हम इसको 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस Cr की निकालनी है, इसको हम x मानेंगे, प्लस O7 O की निकालनी है, O होता है -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। ये गया 2 प्लस x, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। 14 में से 2 गया 12, तो x -12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर 12, यानी कि Cr की कितनी निकल गई, 12 निकल गई, ठीक है। अब हम इसमें से किसकी निकालनी है, B की। B क्या होता है, बोरोन। सबसे पहले सोडियम का, सोडियम का कितना होता है 1, पहले इसे वैसे ही लिखो, Na होता है सोडियम, Na प्लस B प्लस H4 इक्वल टू क्या करना है 0, ठीक है। अब क्या करो इसको, Na का कितना होता है +1 इंटू, नहीं प्लस आएगा, प्लस अब B का कितना होता है, B निकालना है, इसको क्या मानेंगे x मानेंगे, प्लस H कितना होता है, H का 1 होता है, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 1 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 1 5, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x और प्लस 5 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -5, ठीक हो जाएगा। कुछ अब दे के किसी की पावर में अगर दिया हो तो कैसे निकालेंगे, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखिए करना क्या है। H2 की ऐसे ही लिखो, H2 प्लस P2 प्लस O7। अभी तक हम इक्वल टू करिए क्या लिख रहे थे, 0 लिख रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, जो इसकी पावर में होगा उसी का लिख दो। इसमें -2 है तो सीधे माइनस का 2 लिख दो, ठीक हो गया। निकालना किसका है, P2, इसको हम x मानेंगे, तो H2 हो गया 1 इंटू 2 प्लस P2 का निकालना है तो हमें 2x मान लो इसको, प्लस O7 माइनस का 2 होता है, वो माइनस का 2 इंटू 7 बराबर -2, ठीक है। यहाँ से 2 प्लस 2x ये हो गया, 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, ठीक है। यहां से हम इसे करेंगे 2x, 14 में से 2 घटाएंगे तो -12
इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब इसको इस तरफ भेज देंगे तो 2x बराबर, यहाँ -12 है, जब भी बराबरी कोई इस तरफ जाएगा तो अगर यहाँ माइनस होगा तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होगा यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये -2 इस तरफ है, वहां बराबर के उस तरफ है, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन जो माइनस का बार है वो पहले बराबर के इस तरफ था, अब हमें बराबर के उस तरफ भेजना है तो इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस का 12। तो 2x बराबर, अब 12 ये प्लस का है, ये दो -2 है। ठीक है, तो 12 में से 2 को कम कर देंगे, घटा देंगे, 12 में से 2 गया तो 10, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 5। ठीक हो गया, तो x का कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब उसके बाद अब हम निकालते हैं 10वें वाले का। ठीक है, FeCl6 4 इसका निकालेंगे। कुछ उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो उनके भी हमें निकालने का कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें Fe का निकालना है, तो सबसे पहले वही प्रोसेस, Fe लिखा, प्लस किया, अब Cn का हमें निकालना है, पहले ऐसे ही लिख लो, Cn की पावर 6 इक्वल टू माइनस का 4, ये करा। Fe का कितना होता नहीं पता है, x से, Cn का कितना होता है -1, -1 इंटू 6 बराबर -4, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर -4। अब 6 को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ जाके प्लस का 6, तो x बराबर 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, Fe का क्या निकल गया, प्लस का 2 निकल गया। अब क्या है Pt का, Pt का निकालना है। अब Pt का नहीं पता हमें, तो पहले वैसे ही करो, Pt प्लस C2H4 प्लस Cl3। ठीक है, और ये क्या है बराबर -1। जहां पे खाली माइनस लिखा हो या खाली प्लस लिखा हो तो इसका मतलब माइनस में 1 या माइनस में प्लस में 1 लिख लेना। ठीक है, तो Pt का निकालना है, तो x प्लस C2H4 का कितना होता है, देखो C2H4 का 0, ये होता है 0, प्लस, अब C2H4 का निकाल भी सकते हो लेकिन 0 होता है, ऐसे याद कर लो, प्लस Cl3 का, Cl का -1 होता है, इंटू 3 इक्वल टू -1, तो ये x हो जाएगा 3 इंटू -1 बराबर -1, तो x बराबर -1, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाए, प्लस का 3, तो x बराबर 2, प्लेटिनम का कितना निकल गया 2। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अब जिंक का निकालना है, तो जिंक का निकालने के लिए सबसे पहले इसको इसी तरह से लिखो, Zn प्लस H2O की पावर 3 प्लस OH बराबर का प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे खाली प्लस है तो प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, तो जिंक है, तो जिंक का निकालना है, तो x लिखो, प्लस H2O का कितना होता है 0, अब 3 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस OH का कितना होता है माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो ये x हो जाएगा यहाँ से, और ये माइनस का 1 और ये बराबर प्लस का 1, तो यहाँ से x निकालेंगे, तो ये यहाँ पे कर देता हूँ, x बराबर, यहाँ +1 तो ऐसे ही है, यहाँ माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, इसके भी निकल गया। ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी ऑक्सीकरण संख्या इंपॉर्टेंट मैंने सारी करवा दी है। अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप कमेंट करें, तो बताएं। ठीक है, जिसको कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट करते वो उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही।